यह है एक एवरेज अडल्ट की फिजिक, स्किनी फैट। हाँ भाई, मैं अभी पहले इसी कैटेगरी में था, बट अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो तुम अभी अगर कुछ ऐसे दिखते हो और यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो मेरी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है। सबसे पहले तुम्हें कट करना है या बल्क, इसकी टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें दोनों ही नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम बल्क करोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी काफी सारा फैट है, तो तुम थोड़ी सी मसल के साथ काफी सारा फैट गेन कर लोगे और फिर तुम मोटे लगोगे। एंड अगर तुम कट करोगे तो तुम्हारे पास अभी उतनी मसल्स ही नहीं है, तुम्हारे पास फाउंडेशन ही नहीं है, तो कट करने के बाद तुम दिखाओगे क्या? अपनी सूखी हड्डियां। तो फिर अब करना क्या है? तो देखो भाई, एक तीसरा रास्ता है बॉडी रिकॉम्प पर। मतलब तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर आ जाना है। ये सबसे इजी है, बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर रहो, जिम में स्ट्रॉन्ग बनने पे फोकस करो, मसल बिल्ड करो, फाउंडेशन बिल्ड करो। तुम देखोगे कि बिना एक्स्ट्रा ट्राई किए तुम और भी लीन दिखने लगोगे और तुम अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर पाओगे। यह है एक एवरेज अडल्ट की फिजिक, स्किनी फैट। हाँ भाई, मैं अभी पहले इसी कैटेगरी में था, बट अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो तुम अभी अगर कुछ ऐसे दिखते हो और यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो मेरी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है। सबसे पहले तुम्हें कट करना है या बल्क, इसकी टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें दोनों ही नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम बल्क करोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी काफी सारा फैट है, तो तुम थोड़ी सी मसल के साथ काफी सारा फैट गेन कर लोगे और फिर तुम मोटे लगोगे। एंड अगर तुम कट करोगे तो तुम्हारे पास अभी उतनी मसल्स ही नहीं है, तुम्हारे पास फाउंडेशन ही नहीं है, तो कट करने के बाद तुम दिखाओगे क्या? अपनी सूखी हड्डियां। तो फिर अब करना क्या है? तो देखो भाई, एक तीसरा रास्ता है बॉडी रिकॉम्प पर। मतलब तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर आ जाना है। ये सबसे इजी है, बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर रहो, जिम में स्ट्रॉन्ग बनने पे फोकस करो, मसल बिल्ड करो, फाउंडेशन बिल्ड करो। तुम देखोगे कि बिना एक्स्ट्रा ट्राई किए तुम और भी लीन दिखने लगोगे और तुम अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर पाओगे।